भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं मिथुन लगन का फलादेश। अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में 3 नंबर राशि प्रथम भाव में अगर है, 3 नंबर अंक प्रथम भाव में अगर है, तो उस जातक का लग्नेश जो होता है वो बुध देव माने जाते हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। मिथुन लगन किसी भी जातक या जातिका का अगर है तो उसको बुध देव क्या फल देते हैं, वह जातक किस प्रकार का, उसका शरीर कैसा होता है, यह सब हम इसी भाव लगन से देखते हैं। अगर मिथुन लगन में जन्म लेने वाला जातक जिसका शरीर या रंग आप ये समझिए यह गोल होता है, यह जातक संगीत प्रेमी होता है, हास्य प्रेमी होता है, हंसमुख स्वभाव का होता है और मीठे बोलने वाला यह जातक माना जाता है। मिथुन का स्वामी जो होता है बुध, वह राजकुमार की उपाधि ग्रहों में उसको दी गई है। राजकुमार जैसा इसका व्यवहार होता है, राजा से इसके अच्छे संबंध होते हैं, लेकिन उसके साथ ही राज्य से इसको नुकसान भी कभी कभी उठाना पड़ सकता है। बुध ग्रह जो है, सूर्य, शुक्र और राहु तीनों ग्रह इसके मित्र माने जाते हैं और चंद्रमा और गुरु इस ग्रह के शत्रु माने जाते हैं। मंगल, शनि और केतु इसके लिए ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, आप ये समझ सकते हो। पहली विशेषता तो क्या होती है बुध की, कि बुध अगर किसी भी भाव में कुंडली में अगर विराजमान है और उसके साथ कोई भी ग्रह दूसरा विराजमान है, तो बुध की एक ये विशेषता होती है, या आप ये समझ सकते हैं कि उसमें कमी होती है, कि वह जो भी ग्रह इसके साथ विराजमान होता है उस ग्रह के गुण चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, वह अपने अंदर धारण कर लेता है और उसी हिसाब से अपने जातक अर्थात मिथुन लगन का जो स्वामी है उसको फल प्रदान करता है। अब वह ग्रह जो इसके साथ विराजमान होता है कहीं भी कुंडली में, वह किस टाइप का अच्छा है या बुरा है, उसके हिसाब से बुध देव अपने फल इस जातकधारी को, कुंडली धारक को प्रदान करते हैं। अगर बुध ग्रह कहीं भी विराजमान है और अकेले हैं तो हम इसको शुभ ग्रह माने जाते हैं और ये आशा करते हैं कि यह अच्छा फल अपने जातक को प्रदान करता है। लेकिन अगर बुध ग्रह किसी के साथ विराजमान है तो उसके स्वभाव के अनुसार यह ग्रह अपने जातक या जातिका को, जिसका ये समझिए आपकी कुंडली का लग्नेश बनता है, उसको उसी हिसाब से फल प्रदान करता है। मिथुन बुध, ये जरूरी नहीं है कि बुध यहीं विराजमान हो, बुध कहीं भी कुंडली में विराजमान हो सकते हैं, लेकिन लग्नेश जो है वो बुध ही माना जाएगा। बुध की 2 राशि होती है, 3 नंबर राशि का स्वामी बुध होता है और 6 नंबर राशि का स्वामी भी बुध होता है। अगर बुध यहाँ किसी भी जातक का विराजमान है, 6 नंबर राशि, 6 नंबर राशि का मतलब बुध कन्या राशि हो गई। कन्या में अगर बुध विराजमान है तो वह उच्च राशि का माना जाता है। 15 डिग्री अगर बुध की है तो वह उच्च राशि का माना जाता है और अच्छा माना जाता है इस जातक के लिए। और अगर बुध मीन राशि में यहाँ विराजमान है तो वह नीच राशि का बन जाता है
और अच्छे फल अपने जातक अपने धारक को नहीं प्रदान करता। ये आप याद रख सकते हो। बुध का नग पन्ना होता है, हरे रंग का पन्ना हो, और किसी भी जातक या जातिका का, अब प्रश्न ये बनता है लग्नेश अगर किसी भी जातक या जातिका का कमज़ोर होता है तो उस जातक को हर प्रकार की समस्या आती है। अब आप प्रश्न ये सोच रहे होंगे कि बुध कब कमज़ोर होता है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज़ आप सदा याद रखिए कि बुध ग्रह अकेला बैठा है तो अच्छे फल देगा, और किसी के साथ बैठा है तो उसके स्वभाव के अनुसार अपने धारक को यह फल प्रदान करता है। अब प्रश्न आ जाओ यहाँ नंबर 2, अगर बुध यहाँ विराजमान है, ये समझिए आप, यहाँ बुध विराजमान है, आप ये समझो, तो क्या होगा? पैसे के मामले में चंद्रदेव इसको अच्छा फल देंगे, लेकिन सेहत के मामले में, शरीर के मामले में चंद्रदेव इस जातक को नुकसान करते हैं। अब प्रश्न एक चीज़ आप और समझिए, अगर मैं शादी की बात करूं इस जातक या जातिका की, तो यह जातक तुला लगन 7 नंबर राशि जो है, ये लड़का है, तो जो लड़की की 7 नंबर राशि लग्नेश तुला हो वह इसके लिए अच्छा फल प्रदान करता है, या समझो अच्छी जोड़ी बनती है। अगर 11वें भाव का स्वामी, धर्म भाव का स्वामी मिथुन लगन जिसका भी होता है उसका धर्मेश बनता है शनिदेव, और अगर यही जातक की पत्नी का लग्नेश अगर शनि है तो वह अच्छा फल प्रदान करता है, प्लस अच्छी जोड़ी इनकी बनती है। पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों अगर लग्नेश के अंदर विराजमान हो जाए, पंचमेश और नवमेश प्लस लग्नेश तीनों का कहीं भी कुंडली में योग बनता है तो वह एक अच्छा योग माना जाता है। बुध देव अगर मिथुन लगन किसी भी जातक या जातिका का है तो यह कैलकुलेट गणित में होशियार होता है, अच्छी योग्यता इसको, स्पेशल योग्यता इसको मिलती है, और यह जातक एक अच्छा व्यापारी बन सकता है अगर बुध इसका अच्छी डिग्री पे हो। अच्छी डिग्री का अर्थ यह है बुध कम से कम 15 डिग्री प्लस हो, 15 डिग्री प्लस, 15 से 22 डिग्री तक अगर बुध है इस जातक का तो वह लग्नेश मजबूत माना जाता है और अच्छे फल इस जातक को प्रदान करता है। सूर्य से अब आ गया नंबर सिंह। यहाँ अगर तीसरे भाव, पराक्रम भाव जिसे हम बोलते हैं, यहाँ सूर्य की राशि सिंह मानी जाती है। अगर यहाँ सूर्य विराजमान है तो इस जातक का पराक्रम बहुत अच्छा माना जाएगा और बहुत बेस्ट माना जाएगा। अगर बुध यहाँ विराजमान है तो समझो सोने में सुहागा, क्योंकि यहाँ बुध विराजमान होने के बाद अगर 15 डिग्री का बुध है तो आप ये समझिए कि इस जातक का लग्नेश जो है वो उच्च राशि में विराजमान होके, सुख भाव में विराजमान होके इस जातक को अच्छे परिणाम प्रदान करता है। एक चीज़ आप सदा याद है, किसी भी जातक या जातिका का लग्नेश जो होता है, जहाँ यहाँ लग्नेश इसका बुध है, वो अगर इस भाव में बैठता है तो अच्छा नहीं माना जाता, इस भाव में बैठता है तो भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ अगर बैठता है तो खर्चा ज़्यादा करवाता है, जो इनकम होती है उससे ज़्यादा खर्च यह जातक कर सकता है। लग्नेश जो बुध है वो अगर यहाँ विराजमान है तो बहुत बेस्ट और अच्छा माना जाता है। इस जातक को अच्छी इनकम हो सकती है, लेकिन कर्म करने के बाद प्रॉफिट इसको बहुत अच्छा मिल सकता है। अच्छा लाभ यह जातक
व्यापार और बिजनेस में कमा सकता है, व्यापार और बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। एक चीज़ सदा ही आप याद रखिए, किसी भी जातक या जाति का बुध, वैसे भी मैं कुंडली में जनरल कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ, किसी भी जातक का अगर बुध कमज़ोर है तो वह जातक को कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। और अगर वो व्यापार करता है तो उसको कम से कम पन्ना नग, सबसे छोटी उंगली जो होती है उसमें पन्ना नग जो होता है चांदी या सोने में पहनना चाहिए, जिससे उसका व्यापार में बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर किसी भी जातक या जातिका का, इस कुंडली के नहीं सभी कुंडली धारक को मैं ये बात बता रहा हूँ, कोई भी लग्नेश हो, अगर बुध उसका कमज़ोर है तो वह व्यापार में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बुध अगर कमज़ोर है और अगर आप व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपको बुध को अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं आपको बुध कभी भी कोई भी व्यापार में सफलता नहीं देगा। ये मैं सभी कुंडली धारकों के लिए बता रहा हूँ, मिथुन लगन की बात नहीं कर रहा मैं। कोई भी लगन हो, बुध जिसका भी कमज़ोर होगा वह जातक व्यापार में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर बुध कमज़ोर है तो व्यापार नहीं करना चाहिए। और फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें व्यापार करना है तो बुध को आप मजबूत बनाइए। जितना मजबूत बुध होगा उतना अच्छा व्यापार आपका चलेगा। भृगु संगीता ज्ञान चैनल आपका चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट कर कर कोई भी प्रश्न आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको समाधान बताऊंगा। रविवार को 12 से 3 फ्री सेवा देता हूं। आपकी कॉल आएगी तो उसका जवाब मैं ज़रूर देता हूं, लेकिन ओनली संडे को। जय श्री राम।